हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे टीमर्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पिछले कुछ दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सरकार की तरफ से कुछ खुशखबरी आई है। फ्रेंड्स, देखा जाए वो क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि नए पेंशन स्कीम को लेकर हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो लोग खुश नहीं हैं और सभी लोग पुराने पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने तो लागू कर भी दिया है, लेकिन अब फ्रेंड्स सरकार भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मैटर आगे बढ़ गया है, तो सरकार भी इस पर दोबारा से विचार कर रही है। तो उसके लिए फ्रेंड्स उन्होंने एक समिति का गठन किया है वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अध्यक्षता में। तो उन्होंने कुछ सुझाव अभी तक तो दिया नहीं, लेकिन कुछ पेपर कटिंग में सुझाव भी दिए हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम है क्या। देखिए फ्रेंड्स, न्यू पेंशन स्कीम ऐसा है कि हम लोग का जो भी एनपीएस में पैसा जमा हो रहा है, आप 10% हर महीने कटता है और सरकार अपनी तरफ से 14% देती है। तो जो भी अमाउंट होगा फ्रेंड्स, फाइनल में जाके जब हम रिटायर करेंगे तो उसका 60% सरकार हमें दे देगी वापस और 40% अपने पास रख देगी और उसको स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में, सरकारी बॉन्ड्स में लगा देगी। लेकिन इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये एक मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि कभी मार्केट ऊपर रहा तो स्टॉक आपको पेंशन ठीक मिलेगा, अगर मार्केट डाउन रहा तो आपको पेंशन में कमी हो सकता है। तो ये एक अनिश्चितता जैसा सिचुएशन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी को टारगेट, इसी से जो रेलवे कर्मचारी है वो खुश नहीं है कि ऐसा करने से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है बाद में जाकर फ्यूचर में। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार जो है एम्प्लॉय से पैसा तो काट के रख लेती थी, लेकिन अपने में से कुछ नहीं लगाती थी। तो जो भी उनका बनता था उसका अब पेंशन वहाँ कैसे ये होता था। देखिए, अगर आपका बेसिक उस समय 50,000 है तो उसका 50% आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। तो मान लीजिए कोई अपना बेसिक जब रिटायर कर रहा है, उसका 50,000 है, तो वो 25,000 रुपये हर महीने उसको पेंशन मिलेगा, प्लस जो डीए होगा उस समय का सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उस पर जोड़ दिया जाएगा 25,000 के ऊपर जितना परसेंट डीए होगा। मान लीजिए 20% है तो 5,000 और जुड़ जाएगा, 30,000। 30% होगा तो और 2,500 जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो मार्केट के ऊपर है। तो अभी सरकार विचार कर रही है कि इस, क्योंकि बहुत सारे जगह आलोचना हो रही है, सब हड़ताल कर रहे हैं, सब कोई इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो सरकार सोच रही है कि कुछ इस पर कार्रवाई हो। तो इसीलिए उन्होंने, हम एक पेपर कटिंग देख लेंगे फ्रेंड्स, उसमें भी यही बोला गया है कि अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के माने आप जी न्यूज़ या ये सब में आप देखिएगा तो उसमें कहा जा रहा है कि सरकार ये सोच रही है कि यहाँ भी एक फिक्स कर दिया जाए। शायद 50% ना करे, लेकिन 40 से 45% का एक स्लैब बांध दिया जाए कि बेसिक का इतना परसेंट। मान लीजिए आप जब रिटायर कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ मिल रहा है, तो उसमें से 60 लाख आपको दे दिया जाएगा और लगभग 40 लाख सरकार रख देगी। लेकिन इस 40 लाख को अब सरकार कहीं भी दे, लेकिन ये है कि आपका जो बेसिक है, मान लीजिए हम लोग जब रिटायर करेंगे, हम लोग का बेसिक हो गया 1 लाख रुपये मान के चलते हैं, उसका 40% या 45% यानी 40 से 45,000 हर महीने एज ए पेंशन हमें मिलता रहे। सरकार ये करने की सोच रही है। तो ये लगभग ओपीएस जैसे ही है फ्रेंड्स। तो अगर सरकार ये करती है तो उसमें बहुत फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ और सामने आ रहा है फ्रेंड्स कि सरकार ये कह रही है कि फिर हम लोग इसमें डीए नहीं देंगे। अगर डीए नहीं देंगे फ्रेंड्स, और मान लीजिए उसके 10 साल बाद भी अगर सेम रेट ऑफ पेंशन मिलता रहा, मान लीजिए 40,000 या 45,000 1 लाख का हर महीने, तो ये तो मान के चलिए समय के साथ साथ तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर डीए हम लोग को नहीं मिलता है तो ये हम लोग के लिए एक नुकसानदायक हो जाएगा।
लेकिन यही है, सरकार बोली है कि वो NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम को वापस नहीं लेगी, सोच ही नहीं रही है वापस लेने का। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि इतना फेमस हो गया था और सब कोई न्यू पेंशन स्कीम को इतना मतलब अपोज कर रहे हैं, तो सरकार सोच रही है कि एक फ़िक्स अमाउंट परसेंटेज कर दिया जाए कि इतना आपको मिलेगा ही। अब उसके ऊपर सुनने में आ रहा है फ्रेंड्स कि DA नहीं देने की बात कर रही है, लेकिन अगर DA नहीं दिया तो फिर उसका ये जो स्कीम भी है ये भी फेल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि महंगाई के साथ साथ आपको ये DA मिलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रिगार्डिंग एक पेपर कटिंग हम लोग देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा पेपर कटिंग। NPS की समीक्षा वाली समिति ने रिपोर्ट को नहीं दिया अंतिम रूप। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, NPS की समीक्षा के लिए गठित समिति फिलहाल सभी पक्षकारों से सलाह मशवरा कर रही है और अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकार ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू की गई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव TB सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति राजकोषीय स्थिति और बजट पर इससे पड़ने वाली प्रभाव का आकलन करने के साथ NPS में संशोधन के उपाय सुझाएगी। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन पर लौटने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। वित्त मंत्रालय संसद को पहले ही बता चुका है कि यह 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। OPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका अंतिम आहरित वेतन का यानी बेसिक का फ्रेंड्स 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ समय समय पर पेंशन की राशि बढ़ती जाती है। OPS सरकार के ऊपर एक बोझ की तरह है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का किसी तरह का अंशदान शामिल नहीं होता था और इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। NPS को 1 जनवरी 2004 या इसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होने के सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी के लिए लागू किया गया है। तो यही है फ्रेंड्स कटिंग, लेकिन आप देखिएगा कि इस 2024 से पहले इस पर एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक फ़िक्स रेट हो सकता है। क्योंकि अगले साल चुनाव है और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि NPS और OPS को लेकर, और केंद्र सरकार इसमें बैकफुट पर है। तो ये उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ आने वाला है, सरकार इस पे ज़रूर करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरी तरीके से पेंशन को जो इतने साल से एक सर्विस दे रहे होंगे और उनको आप मार्केट के भरोसे छोड़ दें कि मार्केट कभी घटेगा बढ़ेगा तो आपका जो पेंशन है वो घटता बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे आगे कि क्या होता है इसके ऊपर, और कुछ भी न्यूज़ आएगा तो इसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।